नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में कहा है कि एक हिस्टोग्राम बनाओ और दूसरे पार्ट में कहा है कि कौन सा सरनेम क्लास इंटरवल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जो सरनेम है और वो मैक्सिमम होना चाहिए और कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है वो बताना है। तो अब उसको सॉल्व, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें टेबल दे रखी है उसमें नंबर ऑफ लेटर है वो बहुत इरेगुलर है। कहीं पर भी 8 का गैप आ रहा है, कहीं पर भी 3 का गैप आ रहा है, तो हम उसे 0.5 आगे से माइनस और पीछे से प्लस करके नहीं ठीक कर सकते। तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर इधर लिख दिया और जो नंबर ऑफ सरनेम था हमें उसको फ्रीक्वेंसी मान लिया। अब क्या करना है, जो विड्थ ऑफ द क्लास है, विड्थ ऑफ द क्लास मतलब 4 को अगर 1 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, मतलब इसके बीच के गैप, जो भी क्लास साइज है उसके बीच के गैप। तो 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4 और 20 माइनस 12 8। ये सारे हमारे क्लास के जो साइज है, विड्थ है, वो निकल के आ गई। अब इसको कन्वर्ट करना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्या है, सबसे छोटा क्या है 2, तो इधर 2 मिनिमम हो गया। अब क्लास साइज जो भी क्लास कर रहे हैं, जैसे 1 और 4 की एक क्लास हो गई, 4 और 6 की एक, 6 और 8 की, और 8 और 12 की, और 12 और 20 की, ये सारी एक क्लास साइज है। अब उस क्लास साइज का फ्रीक्वेंसी और जो क्लास साइज जो अपॉन में है वो लेके हम सॉल्व करेंगे। तो 4 30 44 1, ये सारे हमारे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकल के आ गए। अब क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो विड्थ ऑफ द क्लास है वो हमें नहीं माननी। ये बस सॉल्यूशन का एक पार्ट है और कुछ नहीं। अब नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ सरनेम्स ये है, जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ सरनेम्स। अब इसे सॉल्व करना है ग्राफ पेपर पे, तो चलिए ग्राफ पेपर की तरफ। अब क्या करना है, हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सरनेम्स, और एक्स एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ लेटर्स। भी ये चुटकियों में बनाते हैं। अब क्या करना है, हमें वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ सरनेम लिख दिया, जो हमने निकाला था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ लेटर्स हमने इधर लिख दिया, जो हमें बुक में दे रखा था वो हमने नंबर ऑफ लेटर इधर लिख दिया। जो सरनेम दे रखे थे वो हमने जो निकाले थे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमने फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व किया था, वो हमने वाई एक्सिस पे लिख दिए, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेटर्स लिख दिए। अब हमें करना है मार्किंग। अब मार्किंग कैसे होगी, जैसे 1 से 4 के बीच में जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है उसको देख के, तो 1 और 4 के बीच में 4 का गैप है, तो ये 1 से लेके 4 तक हम पहले एक से लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम एक पेंसिल से एक साथ सारी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिर्फ मार्किंग करके चलेंगे, उसके बाद एक साथ सारी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ये रहा 1 से 4। बस ये हो गया 1 से 4। उसके बाद है 4 से 6 पे 30, तो 4 से 6, ये रहा 4, ये रहा 6, 4 से 6 पे 30, 4 से 6 पे ये रहा 6 पॉइंट लगा दिया थोड़ा। हाँ बस। अब फोर से 6 पे 30। अब क्या करना है, 6 से 8 पे 44, तो 6 से 8 पे 44 करते हैं। ये रही हमारी 6, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि गलती ना हो। 6 से 8 पे 44, तो ये 40 और 45, हाँ यहाँ पे होगा, इधर होगा। ये रहा 6 से 8, तो ये 8 रहा। तो ये हो गया 6 से 8 पे 44। इसको भी ज्वाइंट ही कर देते हैं, ऐसे अच्छा लगने का, तो इसे भी हम ज्वाइंट एक साथ ही कर देते पहले। 1 से 4 पे हो गया 4, 4 से 6 पे हो गया 30, 6 से 8 पे हो गया 44। अब करना है 8 से 12 पे 8, तो 8 से 12 पे 8, तो 8 हो गया 10 से नीचे, 8 से 12,
तो 8 से 12 पे हो गया 8। अब 12 से 20 पे 1 दे रखा है, तो 12 से 20 पे हम 1 मार्क कर दिए, तो ये 12 और ये 20, 12 से 20 पे 1 मार्क करते हैं, तो 1 तो बहुत ही माइन्यूट होगा, ये रहा 1। आप ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस में तो कम है, एक्स एक्सिस में ज्यादा है, तो ऐसे सारे आ जाएंगे, लेकिन हमने ऐसे बना दिया है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे 1 से 4 पे, ये रहा 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से 12 पे और 12 से 20, ये हमने बना दिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हुआ अभी तक फर्स्ट पार्ट। आगे फर्स्ट पार्ट के आगे क्या करना था, सेकंड पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट को हम करते हैं कॉपी पे, क्योंकि वो क्वेश्चन उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए कॉपी पे मूव ऑन होते हैं। नंबर 9 का लास्ट पार्ट आ गया है। तो लास्ट पार्ट में क्या कहा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। सबसे मैक्सिमम नंबर कौन से क्लास के इंटरवल पे हुआ है वो हमें बताओ। तो हमने लिख दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई इन द इंटरवल ऑफ क्लास 6 से 8। कैसे, ये कैसे पता लगा, क्योंकि 6 से 8 पे हमें कितने दे रखे थे, 44, ये सबसे ज्यादा मैक्स थे। और हमने ग्राफ पेपर पे भी देखा था कि जो सबसे ज्यादा मैक्स है वो 6 से 8 पे है। तो चलिए एक बार ग्राफ पेपर पे दिखा देते हैं आपको। तो 6 से 8 ये 45 और 45 के थोड़ा नीचे होता है, तो ये रहा 44। तो 6 से 8 44, सबसे ज्यादा कौन सा है, 44। कहाँ पे, 6 से 8। उसने हमें क्लास इंटरवल पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सबसे ज्यादा क्या है, 44 है कि और कुछ है। तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।